श्रीनिवास रामानुजन एक ऐसे महान इंसान जिन्हें आज पूरी दुनिया द इंडियन मैथमेटिशियन, मैथमेटिकल जीनियस, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी और इसी प्रकार के कई अलग अलग नामों से जानती है। इस वीडियो में हम उसी महान इंसान की कुछ अनकही और अनसुनी बातें जानेंगे। श्रीनिवास रामानुजन को बचपन से सिर्फ मैथ्स में रुचि थी। वे अपने स्कूल में हमेशा मैथ्स में अव्वल आते थे। जब वो महज 11 साल के थे, उनके घर में किराए पे रह रहे 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स ने उनसे कुछ सवाल पूछे और उन्होंने उन सवालों के ऐसे सटीक जवाब दिए कि वो स्टूडेंट्स हैरान हो गए। बाद में उन्होंने उन स्टूडेंट्स की एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्री की बुक, जो कि प्रोफेसर एस.एल. लोनी सर के द्वारा लिखी गई थी, उधार ली और 13 साल की उम्र तक उस बुक को मास्टर कर लिया। और साथ में उन्होंने अपनी खुद डिस्कवर्ड की गई कुछ थ्योरम्स भी दी। अपने स्कूल में वो 3 घंटे के मैथ्स के एग्ज़ाम को 1 घंटे में सॉल्व कर देते थे। रामानुजन के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बताते थे कि उन्हें रामानुजन की कोई भी बात समझ नहीं आती थी, पर वो इस बात पे गर्व करते थे कि वो रामानुजन जैसे जीनियस व्यक्ति के साथ पढ़ते थे। श्रीनिवास रामानुजन बताते हैं कि जब वे सोने जाते थे तब उन्हें एक असामान्य अनुभव होता था। उन्हें सोते वक्त एक रेड कलर की स्क्रीन दिखाई देती थी, जो कि बहते हुए खून से बनी हुई होती थी, और कहीं से एक हाथ आता था जो कि उस स्क्रीन पे कुछ फॉर्मूले और इक्वेशन लिखता था। ये फॉर्मूले और इक्वेशन उनके दिमाग में छप जाती थी और वे सुबह उठते ही उन्हें लिख लिया करते थे। जहाँ पे बहुत से साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस नास्तिक होते हैं, वहीं पे रामानुजन कट्टर आस्तिक थे और अपनी सारी नॉलेज का क्रेडिट अपनी कुलदेवी नामगिरी, जो कि महालक्ष्मी का स्वरूप है, उन्हें देते थे। रामानुजन ने एक बार बोला था, एन इक्वेशन फॉर मी हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट एक्सप्रेसेस अ थॉट ऑफ गॉड। इससे उनका मतलब ये था कि मैथमेटिक्स और आध्यात्मिकता आपस में कनेक्टेड है और उनकी ये डीप मैथमेटिक्स को देखने की क्षमता भगवान का उपहार है। रामानुजन के जीवन में जी.एच. हार्डी का एक अहम रोल है। जी.एच. हार्डी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जाने माने मैथमेटिशियन थे। जब उन्होंने रामानुजन के फॉर्मूले, इक्वेशन और थ्योरम देखी तो उन्होंने रामानुजन को इंग्लैंड बुला लिया और 5 सालों तक साथ में काम किया और कई डिस्कवरीज की। हार्डी कहते हैं, द लिमिटेशंस ऑफ हिज नॉलेज वर एज स्टार्टलिंग एज इट्स प्रोफंडिटी, जिसका मतलब है रामानुजन के ज्ञान की सीमाएं उसकी गहराई जितनी ही चौंकाने वाली थी। एक इंटरव्यू में जब हार्डी से पूछा गया कि उनका मैथमेटिक्स की फील्ड में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था, तो उन्होंने जवाब दिया, रामानुजन की खोज। हार्डी खुद एक मैथमेटिशियन होने के बावजूद रामानुजन को उस समय का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन मानते थे। एक मैथमेटिशियन के रूप में हार्डी ने अपने आप को 100 में से 25 पॉइंट्स, लिटिलवुड को 30 पॉइंट्स, डेविड हिल्बर्ट को 80 पॉइंट्स और रामानुजन को 100 पॉइंट्स दिए थे। उस समय किसी अंग्रेज के द्वारा एक भारतीय को इतनी इज्जत मिलना बहुत बड़ी बात थी। हार्डी बताते हैं कि जब रामानुजन पटनी, लंदन में बीमार थे तो वो उन्हें देखने के लिए एक टैक्सी में गए जिसका नंबर 1729 था। रामानुजन से मिलने पर वो उनसे कहते हैं कि ये कितना डल नंबर है, पर रामानुजन उन्हें बताते हैं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है क्योंकि ये
ऐसा सबसे छोटा नंबर है, जैसे कि हम 2 क्यूब्स के सम में 2 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तभी से इस नंबर को हार्डी-रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है। रामानुजन ने अपने पूरे जीवन में हजारों मैथमेटिकल फॉर्मूले, थ्योरम्स और इक्वेशंस दी। उनके द्वारा दी गई कई थ्योरम्स पे तो आज भी रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं। 1914 में रामानुजन ने पाई की इनफाइनाइट सीरीज के लिए एक फॉर्मूला दिया, जिसकी वजह से पाई की एक्यूरेट अप्रॉक्स वैल्यू का पता चला। रामानुजन के द्वारा दिए गए थीटा फंक्शंस और उनके रिजल्ट्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स को चलाने में काम आए। रामानुजन ने जब आखिरी बार हार्डी को लेटर भेजा तो उसमें कई थ्योरम्स, फॉर्मूलेस और फंक्शंस लिखे, जिसमें से एक था मॉक थीटा फंक्शन। इस फंक्शन ने ब्लैक होल को समझने और उसका नेचर प्रिडिक्ट करने में एस्ट्रोनॉमर्स की बहुत मदद की। रामानुजन के द्वारा मैथमेटिक्स की फील्ड में इतना कंट्रीब्यूशन देखकर 2 मई 1918 को उन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त हुई और वो रॉयल सोसाइटी के यंगेस्ट फेलोज में से एक बने। रामानुजन के ऐसे ही कंट्रीब्यूशंस की वजह से उनको यूलर, गॉस और जैकोबी जैसे महान मैथमेटिशियंस के साथ रखा जाता है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।